थे और को जो वो भगत जानता था कि देख इससे पूछ ले इसकी कैसे मृत्यु बता रखी थी। उसने बताया कि मेरे को यम के दूत ले गए, जो जो पामिष्ट से हाथ दिखा रहा था उसको भगत बता रहा है को, और मेरा समय पूरा हो गया था, मुझे यम के दूत लेने आ गए, मुझे जबरदस्ती ले गए ऊपर, नाम ले रखा था। ऊपर जाकर देखा, धर्मराज ने निकाला मेरा अकाउंट, कहने लगा भाई इसकी उम्र तो बिल्कुल इतनी ही है, इसको पटक दो नरक में। उसी समय परमात्मा इस दास के रूप में पहुंच गए कि खबरदार छोड़ो इसको। धर्मराज कहने लगा जी मेरे इसमें अकाउंट में तो इतनी उम्र है इसकी, बोला तेरे अकाउंट नंबर आप पूरा कर दूंगा, इधर छोड़ो। तो धर्मराज ने देखा कि उसके उस अकाउंट में, उसके खाते में उसकी 80 वर्ष की आयु होगी, कहाँ 30 वर्ष की आयु वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। कहता मैं वापस आया, छोड़ दिया, और वापस आया तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करें। ये निंद्रा की बात है, मतलब रात्रि के सोपन है, मेरे हाथ पैर काम नहीं करें। 1 घंटे के बाद मेरे हाथ धीरे धीरे हलन लगे और मेरा शरीर कती में पसीना पसीना हो रहा। यदि ऐसी स्थिति ना होती तो मैं ये सोचता मैंने सपना देखा है। उपदेश लिया, उसके बाद उसके कोई तकलीफ नहीं हुई और 27 साल भी पूरा कर गया, शादी करवा ली, उसके बाद ब्याह करवाया। उसका डची नहीं है बात, 27 साल पूरे हो लिए। फिर वो पामिष्ट के घर गया, क्योंकि ये गलती है हमारे अंदर, त्रुटि है। वो पामिष्ट को दिखाने गया, दूसरे उपदेश लेने के बाद पामिष्ट, दूसरे पामिष्ट से, तीसरे चौथे से उसने दिखाया कि भी तेरी तो आयु बढ़ गई, तेरी आयु तो बहुत लंबी है। फिर वो गया उन्हीं के पास पहले जिसको दिखाया था, उनको पता नहीं था, ये पहले भी हाथ दिखा कर जा रहा है। वो कहने लगे तेरी उम्र तो काफी अच्छी लंबी है, वृद्ध होकर मरेगा तो। तब उसने उन पामिष्ट से कहा कि आप उस दिन मेरे 27 साल की उम्र बता रहे थे। तो वो कहने लगा भाई तेरी 27 साल की होगी तो हमने बता दी तेरी रेखा में, पर आज 27 की नहीं है, आज तो बहुत बड़ी 80-85 साल की। तब कहने लगा, भगत कह रहा था मैंने ज्योतिषी से कहा कि आजा तो भी नाम ले ले। देखो ज्योतिषी क्या होता है, वो बता सकता है कि तेरी इतनी भाग्य में ये इतनी उम्र है और तुझे इतना धन प्राप्त हो सकता है, संपत्ति प्राप्त हो सकती है तेरे जीवन में, लेकिन वो उसमें कम बत्ती नहीं कर सकता, वो बढ़ा नहीं सकता। और परमात्मा कहते हैं तू पामिष्ट ने दिखा से मत दिखा, और परमात्मा तेरे वो आयु भी बढ़ा देगा, और धन ना होगा तेरे भाग में तो भी आपको धन देगा, लेकिन देगा उतना जो तुझे हानि ना कर सके, क्योंकि माया इस जीव की शत्रु है, ये काल की दूत है। यहाँ का झूठा सुख दिखा के, जैसे रावण को कितना, रावण के राज्य में कहते हैं हीरे पन्ने और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे अपनी मंडिया में गेहूं और धान बिका है। इतना रिच राजा था, किंग था वो, और अंत में खख नहीं पल्ले पाया, उसका मृत्यु होगी। भक्ति ठीक करी को ना, तम गुण शिव जी की भक्ति करता रहा, जीवन व्यर्थ कर गया। तो कहने का भाव ये है कि सत साधना करें, उपदेश लेने के बाद किसी पामिष्ट के पास नहीं जाना, वहां जाने से फिर आपकी भक्ति खंड हो जाएगी, भगवान से अविश्वास होगा, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। तो ये मर्यादाएं ठीक रखते हुए आप साधना कीजिए, और फिर देखना भगवान की भक्ति के ठाठ। मासा घटे न तल बधे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। पुण्यात्मा एक समय एक सिकंदर लोधी नाम के राजा थे। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे। उनको असाध्य रोग हो गया। अब राजा के पास तो सारी व्यवस्था होती है, उसके पास धन भी होता है,
और वैद्य डॉक्टर भी उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और साधु संत फकीर भी होते हैं, जो जंतर मंत्र करने वाले आध्यात्मिक गुरु भी उनके खूब होते हैं। सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसका जो असाध्य रोग था, जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे शरीर के ऊपर किसी भी अंग पे गर्म चाहे गिर जावे या अग्नि गिर जावे, दीपक गिर जा तो वो जल जाता है। उसमें कितनी पीड़ा होती है, जिसका जला हो वो जान सकता है। इतना दर्द होता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और जलन का रोग ऐसा ही दर्द पीड़ा युक्त होता है, लेकिन उस पर जला हुआ ऊपर से नजर नहीं आता कि इसका कहीं से जल गया है। इतनी भयंकर पीड़ा से वो पीड़ित था सिकंदर लोधी। सब जगह इलाज करा लिया, सब जगह। अब राजा के पास तो एक वैद्य की जरूरत पड़े, 4 इकट्ठे कर दे मंत्री लाके, और मुंह मांगा इनाम बोल दिया कि जो मुझे स्वस्थ कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम, जो पैसे लेगा वो एक्स्ट्रा दूंगा। अब वैद्यों ने बता दिया कि राजन, हमने आज तक जिसका ट्रीटमेंट किया उसका रोग नहीं छोड़ा, लेकिन आपके ऊपर हमारी कोई भी औषधि काम नहीं करी। कारण क्या है? क्योंकि फिर ऋषि साधु संत बुलाए जाते हैं, वो बताते हैं कि आपके प्रारब्ध के अंदर, पहले तो वो जंतर मंतर करवाते हैं, ये चढ़ा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। जब कुछ भी ना होता उससे लाभ, फिर कहते हैं तेरे भाग में लिख रखा है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। अपुणात्माओं, भाग में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन भगवान टाल सके। तो वो भगवान कौन है? वो परमात्मा कौन है? वो कबीर देव है, सतपुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है। किसी ने बता दिया जी, बनारस में, काशी में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, और जब उनकी रजा आप हो जा, आपका दर्द नहीं रहेगा, ये रोग नहीं रहेगा। अब कहने का भाव है कि कोई शॉर्ट में बताते हैं, उधर से कबीर परमेश्वर जी बनारस में रहा करते थे, काशी शहर में, और वहाँ काशी का नरेश यानी राजा वीर देव सिंह बघेल उनका शिष्य था। कबीर परमात्मा की शक्ति को देखकर वो उनका शिष्य हो चुका था। सिकंदर लोधी भारतवर्ष का किंग था, सम्राट था, पूरे भारतवर्ष का राजा था। और ऐसे जो जैसे नरेश छोटे छोटे राजा होते थे, वो उसके अंतर्गत आते थे, उसके अधीन थे। जैसे प्रधानमंत्री के अधीन सभी मुख्यमंत्री होते हैं प्रांत के, तो ऐसे वो काशी का नरेश जो राजा था, वो सिकंदर लोधी का उसके प्राधीन था, उसके अंतर्गत आता था। वो छोटा राजा था, सिकंदर लोधी बड़े राजा थे, सम्राट थे। तो वहां पहुंच गया सिकंदर लोधी वीर देव सिंह बघेल के पास। हाथी साथ में, अंगरक्षक सैकड़ों, साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु, वो भी साथ रहता था। उस शेख तकी धार्मिक गुरु ने भी सारे जंतर मंत्र कर लिए थे, कोई लाभ नहीं हुआ था। उन्होंने सब ने यही कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का दुख है, ये तो भोगना ही पड़ा करे। अब वीर देव सिंह बघेल एक जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री आ जाता, उसने बहुत व्यवस्था करता है उसकी आवभगत के लिए। ऐसे पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी बनवा कर रखवा दी, और कहा खाओ परवरदिगार। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं आपकी इस आवभगत से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन वीर सिंह मैं खा कुछ नहीं सकता। पुण्यात्माओं, जब इस प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं, उस समय इसके ऊपर ऐसा कहर टूट जाता है दुखों का, फिर इसका कोई समाधान नहीं होता। केवल समाधान परमात्मा कर सकता है, या साधु संत जो परमात्मा की कृपा पात्र होते हैं उन्हीं के पास हो सकता है। परमेश्वर कबीर देव जी वो परमेश्वर हैं जो हमारे प्रारब्ध के कर्म को, दंड को माफ कर सकता है, पाप को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। उसने सारी कहानी बताई, वीर सिंह मैं बहुत दुखी हूँ, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट करा लिया है, आध्यात्मिक क्रियाएं भी सारी करवा ली हैं,
मुझे कहीं राहत नहीं मिली, मैं कुछ नहीं खा सकता और मैं खुश हूँ तेरे से। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ कोई एक कबीर नाम का संत है, आप जानते हो? अब वीरदेव सिंह बघेल इसलिए नहीं बताना चाहा था कि कबीर जी एक सिंपल से उसमें क्रिया में रहते थे, जुलाहे थे, झोपड़ी में रहते थे, इसलिए नहीं बताना चाहो थे कदे यू शहनशाह और मेरे तो नाराज ना हो जा जब मैं ये कह दूंगा कि वहाँ एक कबीर जी हैं, वो परम संत हैं। तो वीरदेव सिंह ने जब उन्हीं के मुख से सुना, सिकंदर लोधी सम्राट के कबीर नाम के कोई संत बताए यहाँ पर, क्या आप जानते हो? तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान खूब जानता हूँ, मैंने भी उन्हीं से उपदेश ले रखा है, वो तो स्वयं परमात्मा आए हैं। और राजन अब आप ठीक ठिकाना आ गए, आपका रोग नहीं रहेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह बुला दे, एक बार उस संत को बुला दे, बुला दे, किसी के माध्यम से कोई नौकर भेज दे, उनको यहाँ बुला दे, मैं बहुत दुखी हूँ। अब वीर सिंह एक नरेश यानी एक छोटा राजा, वो सम्राट राजा को मना नहीं कर सकता, छोटा राजा हाथ जोड़ कर कहने लगा, परवरदिगार जो आपका आदेश वही सिरोधार्य होगा, लेकिन कहते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं जाए तो अच्छा होता है। यदि हम बुला भी लेंगे और वो ये आ भी जाएंगे, वो कृपा ना बख्शेंगे, अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका आना भी ना आना बराबर होगा, क्योंकि हम उनको बाय ऑर्डर बुलाएंगे और आ भी जाएंगे, रजा बख्शेंगे नहीं कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, आदेश दे दिया। संत तो महासम्राट होते हैं। अब कहते मरता क्या नहीं करता, सिकंदर लोधी गए, यह बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, कि ऐसा ना हो संत नाराज हो जा और रजा ना बख्शे, मतलब कति मेरी तो बुरा हाल हो रहा, दुर्गति हो रही है, मैं चलूँगा। अब शाम के समय प्रतिदिन कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी अपने एक व्यवहारिक गुरु बना रखा था परमात्मा ने। वैसे तो वो गुरु नहीं रहे थे, फिर भी एक संसार में गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए, गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए रामानंद नाम के एक ऋषि को गुरु बना रखा था। और वो रामानंद जी पहले बहुत पहुंचे हुए ऋषि माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्म ज्ञाता कहलाते थे। परमात्मा के साथ जब ज्ञान गोष्ठी हुई तो वो निल पाए थे, और कबीर साहब ने उनको अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को पहचान लिया था, लेकिन उनके आदेश मानकर ये कहा था कबीर जी ने कि हे स्वामी जी, आप गुरु बने रहो मेरे, संसारिक दृष्टि में आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन क्रिया करो वो जो मैं बताऊं आपको। ऐसा ही हो रहा था। नहीं तो परमात्मा ये चाहते थे कि यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल के दूत भ्रमित कर्या करेंगे कि कबीर जी ने कौन से गुरु बना रखा था। जैसे ये काल का एक पंथ चल रहा, राधा स्वामी पंथ, इनका जो परम धनी, उसने कोई गुरु नहीं बना रखा था और भूत बनाया, वो फिर बनना ही था। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वीरदेव सिंह को पता था कि शाम के समय आरती होती है आश्रम में रामानंद जी के, वहां कबीर देव जी आते हैं, और वो समय आने का ही हो रहा था। वीर सिंह बघेल, काशी नरेश और दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी। वीर सिंह ने कहा जी इस समय रामानंद जी के आश्रम आते हैं, वहां मिलेंगे। अब उसको सिकंदर लोधी को तो पल पल भारी हो रहा था कि अभी मिल जाए, अभी ठीक हो जाऊं। रामानंद जी के आश्रम के सामने गेट पर एक पहरेदार खड़ा था, संत भगत ड्यूटी लाया करते। अब वीर सिंह को तो पता था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं। वीर सिंह जी अपने मुंह तक कह नहीं सके था कि आपको अलाउड नहीं अंदर जाना।
तो सेवादार सेवक से कहा कि हे सेवक, हे भाई, भगत भाई, रामानंद जी से कहो सम्राट आए हैं दिल्ली के, सिकंदर लोधी आपका दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये पूछा क्या कबीर जी आ चुके हैं? सेवक ने कहा कि अभी नहीं आए हैं, लेकिन आने ही वाले हैं, इस समय अवश्य आते हैं। तब तक सिकंदर लोधी ने कहा कि चल अंदर विश्राम कर लेते हैं, कुछ देर आश्रम में बैठते हैं। अब वीर सिंह को तो पता था कि ये रामानंद जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते और कहीं नाराज ना हो जाए। उस सेवक से कहा कि भाई आज्ञा ले आना रामानंद जी से और बताना कि सिकंदर लोधी आए हैं दिल्ली के बादशाह, आपका दर्शन करना चाहते हैं, कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। कबीर जी आव तब तक उनकी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। सेवक अंदर गया, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और उन्होंने कबीर जी से मिलना है, उनके आने तक वो आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा मांगते हैं। रामानंद जी ने कह दिया कि उन मुसलमानों को वो मांस खाते हैं, उनके लिए यहाँ जगह नहीं है, बाहर बैठ जाएगा। अब ये आवाज़ घनी दूर ना थी, उसने भी सुन ली, सिकंदर लोधी ने भी, कि ऋषि ने ये आवाज़ दी, ये कहा है, ये मना कर दिया मेरा अंदर प्रवेश। और आकर सेवक ने भी वही बता दी कि भाई गुरु जी ने मना कर दिया, मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है, बाहर बैठ जाएगा। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का सम्राट, राजा में एक सबसे बड़ा अवगुण होता है, उसमें अहंकार गणा उसे। उसी समय उसने सोचा कि 2 कौड़ी का महात्मा एक दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये अन्य जनता को और अन्य मुसलमानों को तो बहुत बुरा व्यवहार करता होगा। निकाल कर तलवार साथ ले रहा था और चल दिया अंदर ने। फिर किसी कौन रोका उसने? रामानंद जी बैठे थे वहाँ आसन पर, गर्दन में मारी तलवार, 2 टुकड़े कर दिए। अब जब उसने गर्दन काट दी, यो मन बड़ा उस्ताद है, एक बार तो जुल्म करा दे, फिर बाद में पश्चाताप आत्मा करती है। अब फिर वो कहता सिकंदर लोधी के वीर सिंह, अब मैंने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया महात्मा के मारण का, देख मेरे खोटे लाग रहे, मेरे कैसे उल्टे कर्म हैं, चाहता हूँ पुण्य और होता है पाप। क्योंकि जब इंसान के पाप की वृद्धि हो जाती है, वो पाप की तरफ ही ज्यादा घिसटता चला जाता है। अब वीर सिंह जी की एक वह चुप करके बैठ गया, वापस चल पड़े, दोनों चुप कर गया, पीछे चल पड़ा कि चल वीर सिंह, अब कबीर जी आवेंगे, मन शराब, मुझे शराब और देंगे और ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि मैंने उनके गुरु जी को मार दिया। अब जो ही वो बाहर निकले आश्रम से, सामने कबीर जी आ गए। परमात्मा की लीला थी वह कि जब तक यो इसमें नम्रता नहीं आवेगी, मालिक अपनी रजा नहीं बख्श सकते, नहीं बख्शी जा सकती, हमने भी नम्र होना पड़ेगा भगवान के सामने। अब उस सिकंदर लोधी को भी नम्र भी करना था, और उधर से प्रारंभ था रामानंद जी की मृत्यु का सिकंदर के हाथों, वह मृत्यु थी उसकी। अब सामने से कबीर परमात्मा खड़े दिखाई दिए, वीर सिंह जी उनके शिष्टे दंडोत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी भी डर गया कि अभी उस शराब देगा, पहुंचा महात्मा बताते हैं, उसने भी डरते ने प्रणाम किया, चरण पकड़ दिए। जब कबीर साहब ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, दोनों नरेशों के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद भरा, तो उसी समय सिकंदर लोधी का वो जलन का रोग कति छू मंत्र हो गया, ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया, एकदम शरीर ऐसा फूला फूल जैसा हो गया, हल्का हल्का, कोई पीड़ा नहीं। चरण पकड़ कर छोड़े नहीं, रोने लग गया, रोता रहा। कबीर जी ने कहा क्या बात है दिल्ली के सम्राट, आज 2 राजा मेरे द्वार पर कैसे आ गए गरीब के सामने? तब कारण बताया कि प्रभु मैं बहुत निकम्मा आदमी हूँ। सिकंदर लोधी कहने लगा मुझे माफ कर दो। कबीर साहब ने कहा कि माफ कर दिया, अके नहीं आप माफ नहीं कर सकते, ये परमात्मा मैंने बहुत जुल्म कर दिया, मैं जिस काम के लिए आपके दर्शनार्थ आया था वो मेरा दुख तो आपके आशीर्वाद से ठीक हो गया, लेकिन परमात्मा
हे अल्लाह की जात, मैंने एक जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते मुझको। परमात्मा कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने अक्षमा कर दिया, बता क्या बात है। सारी कहानी बताई जी, ऐसे ऐसे बात थी, हम आपकी प्रतीक्षा के लिए आश्रम में कुछ समय के लिए विश्राम की आज्ञा मांगी थी, और आपके गुरुजी ने अब शब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देता, ये मांस खाते, बाहर बाहर बैठ जाएगा। ये मेरा एक पाप था, मेरे अंदर अहंकार था, मैं राजा, मैंने सोचा 2 कौड़ी का महात्मा एक दिल्ली के बादशाह की बेइज्जती कर दी, मेरे से जुल्म हो गया, आपके गुरुजी को की हत्या कर दी। अब परमेश्वर कबीर जी कहने लगे कोई बात नहीं, आ जाओ, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाइयो, आप ऐसे नहीं जाना, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी आपको, आ जाओ। अब कुछ नहीं कहा परमेश्वर कबीर जी ने उनको, ना बद्दुआ दी, ना नाराज हुए। अब सिकंदर लोधी ने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह भाई मुझे आज परमात्मा मिल गए, ऐसे महापुरुष आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया, मैंने ऐसा जुल्म कर रखा है, इन्होंने मुझे खुरकाया धमकाया भी कोई नहीं। अंदर जाके देखा रामानंद जी के 2 टुकड़े, सिर अलग धड़ अलग, तो पता था ही उन्हें। तो परमात्मा ने दंडोत प्रणाम किया अपने गुरुदेव को, और फिर खड़े हुए, चरण छुए, कहा गुरुदेव उठो, आरती का समय हो गया है। वो दूसरे भगत कहते हैं जो आश्रम में थे, कबीर, ए कबीर जी, महाराज जी को तो मार दिया सिकंदर लोधी ने, इतने में सिकंदर लोधी आ गया पीछे थे, वो सारे डरे हुए थे कि फिर आ गया, फिर मारेगा, वो चुप हो गए। परमात्मा बोले भाई, कबीर साहब कहने लगे कोई किसी को नहीं मारता, अपने गुरुजी का प्रारब्ध था इनके हाथों। नकित सिकंदर लोधी दिल्ली से चलकर आया, और कहाँ अपने आश्रम में, क्या मतलब था इस कहने का, भाई यह जो संस्कार है ना अपने गुरुजी का, इसके हाथों ही मरना था। और अपने गुरुजी की आयु इतनी थी, उस समय रामानंद जी की आयु लगभग 150 वर्ष के आसपास, 120 के आसपास थी, 120-22 साल की, 30 वर्ष की होगी, वो मृत्यु होगी कि इसकी इतनी आयु थी। फिर परमात्मा ने क्या किया, कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो गया, और दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना कहा था कि वो धड़ के ऊपर वो गर्दन अपने आप आकर लग गई, और जीवित हो गए, और बैठ गए। बैठ के नु देखा चारों तरफ, नीचे देखा, सामने सिकंदर लोधी खड़ा, फिर वही माथे में त्योड़ी पड़ी, माथे में बल गिर गए, यू कैसे आ गया आश्रम में मुसलमान, हिंदू के आश्रम में। फिर सामने क्या देखा कि उसका जो गर्दन कटी थी उसमें से 2 धारा बह रही थी, एक दूध की, एक रक्त की, खून की। कबीर परमेश्वर जी से जानना चाहा रामानंद जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमात्मा है। पूज्य कबीर परमेश्वर जी से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और रक्त कैसे, या तो रक्त होता है तो खून न खून होता, या दूध होता, ये दूध और रक्त आधा आधा कैसे, एक अंग से दूध एक अंग से रक्त खून कैसे निकला। तब परमेश्वर ने बताया कि हे प्रभु, हे स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, और अन्य यानी शूद्रों को, अन्य जाति वालों से आप नफरत करते थे, वो तो आपने पहले ही इस दास पर दया कर दिया, अपना शिष्य बना लिया था। अब आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आप अभी कंप्लीट नहीं हुए हो, आपका मोक्ष अधिकारी नहीं हुए हो। हिंदू और मुसलमान 2 नहीं गुरुदेव, हम एक पिता की संतान हैं, उस एक परम पिता के घर से आए हैं। आज कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, भगवान के दरबार से हम एक जैसे आए थे। ये हमारी जो है ना अपनी कमजोर सोच है को 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। इस धर्म की खाई को आटने के लिए 1.5 घंटे तक प्रवचन किया कि गुरुदेव आप मोक्ष अधिकारी नहीं हो सकते जो आपके दिल में ये नफरत है।
तब रामानंद जी खड़े हुए। अब देखो पुण्यात्माओं, जिसने भगवान चाहिए, रामानंद जी बचपन से ही अनमैरिड 16 साल की उम्र में घर छोड़कर परमात्मा के लिए निकल गए थे। पहले कहीं कुछ मिला को नहीं, आप पर गुरु बन गए थे। फिर परमात्मा दयालु आकर उनको मिले, सचखंड दिखाया, अपनी सतीथि से परिचित कराया, फिर वो वापस आए। अब वो 140-50 साल के हो गए थे और मृत्यु, उसका प्रारब्ध इतना ही था, मालिक ने बता दिया था कि आपका जीवन नहीं था आगे और आपका मोक्ष अभी होना नहीं था, इसलिए मैंने तो आपकी आयु बढ़ाई है अब, और भक्ति कर ले और नफरत छोड़ दे गुरुदेव। तभी खड़ा होकर के सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ने उस मुसलमान को और कहा, बेटा मैं तो दुर्बुद्धि जीव था, मेरी आंख खोल दी, आज मैं मर जाता, मोक्ष भक्ति योग्य हुआ नहीं था और कल न मैं पशु बन जाता। परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी आज आप ब्राह्मण हो, हमारे संस्कार बहुत पिछले युगों युगों से मिले जुले हैं, अगला जन्म मनमान आपका मुसलमान के घर जन्म हो जा, फिर आप हिंदुओं से नफरत करोगे। इस तरह के प्रवचन सुनकर रामानंद जी की आत्मा साफ होगी, गदगद हो गया और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा मेरे से गलती होगी, माफ़ करना, मैं दुर्बुद्धि जीव था, ये परमात्मा मिल गए मुझे, इन्होंने मेरा सारा अंधेरा हटा दिया। उसके बाद रामानंद जी ने किसी से नफरत नहीं की। परमात्मा कहते हैं जब तक हमारे हृदय में इस तरह के भी खरपतवार ये भरे पड़े हैं तो भी हम मोक्ष अधिकारी नहीं। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो सब जगह घूम लिए, प्रेत आत्मा पीछा ना छोड़ती, ऊत भूत होता है वो, और ये संस्कार होते हैं वो उनके। अब परमात्मा क्या करते हैं, भूत कौन है, वो भूत भी पहले मनुष्य था और उसने जो मनुष्य जीवन में जो पाप करे, भक्ति ठीक करी नहीं, आज वो जीव भूत बन गया। वो भूत भी, प्रेत जो है, ये भी एक मनुष्यों की कैटेगरी होती है। जैसे मनुष्यों का कई हजार प्रकार बताए, उनमें से एक होती है। अब सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है तो वो पिछले संस्कार से उसके साथ चिपका रहता है। अनोखी नो बात सब आई के सत्य है, बिल्कुल नो कहा ऐसा ही है। अब परमात्मा के यहाँ दरबार में आने से परमात्मा उनके भी संस्कार अलग अलग कर देता है। सभी प्राणी उसी आत्मा के, परमात्मा के हैं, चाहे कोई पितर है, कोई प्रेत है, कोई देव है, दानव है, जीव है, चींटी है, सबका उद्धार चाहता है। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट जम के दूत उस परमात्मा से डरते हैं और ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब चित्रगुप्त के कागज पाड़ना, मासा घटे ना तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट गए ऊपर मार दे मेघ। वो सच्चे सतगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा का दुख भी दूर करें। जैसे सिकंदर लोधी के प्रारब्ध के अंदर वो पाप कर्म के कारण उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था, उसके जीवन में लिखा हुआ था, उसको कोई काटनिया नहीं था। ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी काट सकते, ना शिव जी काट सकते, ना ब्रह्म ना परब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव ही हमारे जो प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म के कारण कोई आपत्ति आनी होती है उसको भी नाश कर सकते हैं और हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं। सच्चा सतगुरु मिटाकर आपकी आयु कम है कहते हैं, उसको परमानेंट बढ़ा दे, फिर उसने कोई नहीं मार सकता, वहां तक दे नियम में ठीक रहेगा तय, और ऊपर मार दे मेघ, यानी एक्सटेंड कर देगा, उसने कोई छेड़ दिया नहीं फिर जब तक आप मर्यादा में रहोगे। तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता से तेरी चूक चाकरी में। अगर आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो अपनी त्रुटि देखे, भाई मेरे से कोई गलती तो नहीं बन गई, साधना में कोई कमी तो नहीं है, फिर देखो अपनी त्रुटि ठीक करके और मर्यादा में रहते हुए साधना करो भगवान की,
और फिर देखना उस परमात्मा की कृपा। पुण्यात्माओं, आप सच्चे दिल से लग जाओ एक बार। कारण क्या होता है, यहाँ लेट लाभ जिसको मिलता है, जिसको देर से लाभ प्रारंभ होता है भगवान के दरबार में, उसका एक कारण होता है। एक तो ये कारण होता है कि उसका विश्वास ना होता है यहाँ का, और दूसरा कारण ये होता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं। यहाँ से हम नाम सुनकर, नाम लेकर गए, किसी ने बहका दिया कि वहाँ जाते ठीक होगा, तो आप ये सोचते हो चल वहाँ चल लेते हैं, तो यहाँ का लाभ समाप्त हो गया, आपका नाम खंड हो गया। जैसे हम कनेक्शन लेते हैं बिजली का, और वो कनेक्शन कट गया किसी कारण से, तो उस बिजली से जो लाभ होना था वो बंद हो गया आपका। तो फिर बेसिक बटन दाबते रहियो, स्विच ऑन करते रहियो, कोई लाभ नहीं होगा। फिर मंत्र भी करते रहना, जिसका नाम खंड हो जाता है, परमात्मा का पावर का कनेक्शन कट गया। तो ऐसे हम लेट हो जाते हैं। यहाँ नाम उस समय ले जब आपका पूरा विश्वास हो जाए, ज्ञान अच्छी तरह समझे, और फिर आन उपासना नहीं करे। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इस परमात्मा के नाम पर लगने के बाद अन्य उपासना नहीं करनी, फिर आपने केवल यही मंत्र करने, जो मर्यादा बता दी, आखिरी सांस तक निभाओ, और कुछ ही दिनों में देखना रिजल्ट इस परम पिता परमात्मा का। आप सोच नहीं सकते वो सुख देगा आपको, क्योंकि समर्थ शक्ति है। बोलो सतगुरुदेव सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं, हमारे जनक हैं, यही हमारे हमदर्द हैं। हम सभी यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं, जो स्वयं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूँ और सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब प्रकट हुआ हूँ। पुण्यात्माओं, जहाँ का भगवान खुद न्यू का मैं इन सब को खाऊंगा, देवताओं को भी खा रहा है, ऋषियों को भी खा रहा है, और उसी की स्तुति भी कर रहे हैं, हमें बख्श दो, हम पर रहम करो, मंगल हो मंगल हो। तो जिसमें इतना रहम नहीं, वो भगवान कैसे हो सकता है? जहाँ जिस लोक में जिस स्थान पर हिंसा होती हो, यानी जीव की मृत्यु हिंसा ही है। ये कोई जवान मर रहा है, कोई वृद्ध मर रहा है, कोई बेटी कोई बेटा, अक्षेत्र के अक्षेत्र नष्ट हो जाती है। और यहाँ हम सुख की खोज कर रहे हैं। हम बिल्कुल बालक हैं, हम नादान बुद्धि के प्राणी हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से हम ज्ञान नेत्रहीन हैं। हम उस वस्तु की खोज कर रहे हैं जो इस 21 ब्रह्मांड में नहीं है। वो सुख जहाँ मृत्यु ना हो और जहाँ पर कोई आपत्ति, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना हो, जहाँ किसी वस्तु का अभाव ना हो, किसी पदार्थ का अभाव ना हो, कोई कष्ट प्राणी को ना हो, वो स्थान सतलोक है। उसे सनातन परम धाम भी कहते हैं। वहाँ पर हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे जनक, हमारे स्वामी रहते हैं। वहाँ पर और भी असंख्यों हमारे भाई बहन वहाँ रह रहे हैं। हम कर्महीन इस काल के ऊपर आसक्त होकर हम फूटे भागों वाले इसके साथ आ गए।
जब हम वहाँ से आए, हमारे अंदर विशेष दया थी, भक्ति भाव था, और हम बहुत पुण्यों से युक्त थे। बहुत हमारे साथ भक्ति की शक्ति थी। हमसे कैसी गलती बन गई। एक समय एक सड़क का निर्माण हो रहा था, सड़क का, रोड का, और वहाँ पर एक बहन अपने बच्चे को कपड़े में बांध कर, जैसे पालना सा बना देते हैं, उस कपड़ा बांध कर कपड़े वाले उसमें लेटा रखा था, और वहाँ मजदूरी कर रही थी, रो रही थी। जब वो रेस्ट किया उन्हें दोपहर में, उससे पूछा कि बेटी क्यों रो रही है बहन, क्या कारण है। उसने बताया कि मैं बहुत बड़े यानी अच्छे धनवान पिता की बेटी थी, और जिससे मैंने लव मैरिज कर ली, ये हमारे वहाँ नौकर था। मैं 18 साल की हो गई थी, लेकिन अकल में बालक थी। मेरा इससे संबंध हो गया। घर वालों ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, बेटी बहुत दुख पाओगी तू, क्योंकि माता पिता को भविष्य का पता होता है, बालक अनजान होते हैं, भावुक होकर अपना जीवन नष्ट करने को तैयार हो जाते हैं। इनको कोई समझाने वाला हो कि तुमने शादी करवानी है तो शादी माता पिता के करे को नहीं, और वो सूझबूझ से करेंगे, तेरा भविष्य देख कर करेंगे, पर नहीं मानी। मैं अब इसके साथ घर वालों के पीछे से भाग गई। मैं काफी पैसा भी लेकर आई थी। इसने उस पैसे का दुरुपयोग किया, शराब पीने लग गया। जब तक पैसा रहा तो मेरे से ठीक बोलता रहा, जब वो पैसा समाप्त हुआ तो मेरी पिटाई भी करने लगा, क्योंकि इसको डेली शराब पीने को चाहिए। मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पीता है। आज रो रही हूँ, दिनों को मैं अपने पिता की बात को मान लेती, आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, आज हम इसी स्थिति में हैं। हम अपने उस धनी पति यानी धनी पिता से विमुख होकर इस नंग काल के साथ आगे, ये नंगड़ है गति। और जब तक हमारे पुण्य रहे तब तक तो इसने वहां ऊपर स्वर्ग में रखा, हमें महास्वर्ग में रखा। जब हमारे पैसे समाप्त हो गए, हमारे पुण्य अक्षीण हो गए, तो हमें यहाँ पटक दिया पृथ्वी पे, और अब हमें खा रहा है, हमें मार रहा है, हमारी दुर्गति कर रहा है। वो कितना दयालु है हमारा भगवान, जिससे हम विमुख होकर आए थे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। माता पिता अपने बच्चों से आत्मा हटा नहीं सकता, चाहे कितना निकम्मा हो जाए। इसी आधार से वो परमपिता हमारे लिए यहाँ आता है, इस गंदे लोक में। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि 1,00,000 योजन तक जात है इस पृथ्वी की गंध, दुर्गंध। कहते हैं यहां से 1,00,000 योजन, 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है लगभग, और 1,00,000 योजन यानी 12 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहते हैं इस यहाँ के गंदे लोक की दुर्गंध वहां तक जाती है। ये इतना गंदा लोक है, और हम यहाँ पड़े हैं। इसलिए वो परमपिता अपने उस अनमोल स्थान को छोड़कर हमारे पीछे पीछे भटक रहे हैं। और यहाँ काल ने हमारे को यहाँ गुमराह कर रखा है, हमारे ऊपर नशा कर दिया। जैसे इसके 3 पुत्र हैं काल के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर रखा है इसने।
अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि जैसे मिर्च का गुण जैसा है उसके अंदर से वैसा ही उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। जैसे ये भगवान रहते हैं अपने लोकों में, ऊपर विष्णु लोक में विष्णु जी, शिवलोक में शिव जी और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, लेकिन इनसे निकल रही जो तरंगे हैं, इनसे निकल रही जो रेंज है उनके एक एक गुण की हम इस पृथ्वी पर बैठे प्राणियों को प्रभावित कर रही है। जैसे कोई छौंक लगता है सब्जी में मिर्चों का, तो साकार वस्तु रसोई में होती है, उसका निराकार प्रभाव दूसरे कमरों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है और उनको छींक आने लग जाती है, तो उनके बस की नहीं उन छींकों को रोक सके। ऐसे ही आज हमारी स्थिति है। हम यहाँ काल के लोक में ऐसे इन 3 इंजेक्शनों के कारण, तीनों गुणों के दबाव से हम ऐसे मूर्छित हैं, आंखें भले ही हमारी खुली हैं लेकिन हम अपने भगवान को पहचान नहीं पाते, जिस कारण से हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं और हमारे एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं, ये सत्संग रूपी इंजेक्शन लगाते हैं, तब हमारे को कुछ होश आता है, फिर हमें तड़फ बढ़ती है उस परमात्मा के पाने की और उस सुख सागर स्थान पर जाने की जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ पर जाने के पश्चात प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आता है। हमारी इतनी वृत्ति खराब होगी, हम इतने रंग गए इस गंदे लोक में। एक दिन ये दास एक व्यक्ति को समझा रहा था सतलोक की महिमा और यहाँ का दो दुख। 2 घंटे सुनता रहा, जेंटलमैन दिखा था, एजुकेटेड आदमी, लेकिन एजुकेशन अलग चीज है, वो तो एक अक्षर ज्ञान है, और अच्छा आदमी है, जेंटलमैन है, वो भी एक अलग इशू है, अच्छी बात है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं है वो जेंटलमैन भी उस वस्तु को कैच नहीं कर सकता। उसको समझा रहा था कि सतलोक में जाने के बाद वह सुख ही सुख है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं होती। उन सारा कुछ सुन कर कहने लगा, महाराज बात सुन ले, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिस कार्य को करता हूँ मैं पक्की धुन से करता हूँ और उसमें सफल होकर ही रहता हूँ, और मुझे डर इस बात का है कि मैं आपकी बात को मान लूँ, आप वाली साधना में कर लूँ। पहले तो आज तक यूँ ऐसा ज्ञान किसी ने हमें बताया नहीं, और मैं साधना करूँगा डट कर, और मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ अकेला, वहाँ मुझे कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे, इसलिए मैं ये साधना करूँ नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। मैंने कहा भैया एक बात बता, यहाँ आज आप मनुष्य हो, अगला जन्म आपका कुत्ते का बन गया, गधे का बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा तुम? नो बोला यही ठीक है, यहाँ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। मगर भाई फिर तेरे को समझाने का कोई फायदा नहीं, जब तेरी इतनी बुद्धि गिर गई, सारा ज्ञान समझो, वहाँ पर भी सृष्टि है, आपके महल वहाँ पर खाली पड़े हैं, और जो इस काल के जाल में नहीं फंसे वो सुख की सांस ले रहे हैं, आराम से वहाँ रह रहे हैं। अब वहाँ जाने के लिए आप जी ने यहाँ के लोक से हृदय हटाना पड़ेगा। अंदर में जगह रहनी नहीं चाहिए इस लोक की, जब तुम सतलोक जा पाओगे। वो कैसे रहेगी, ये बात कैसे बनेगी, इस तत्व ज्ञान से बनेगी। आज आप जिस परिवार में हो, आपके बच्चे भी हैं और बहुत अच्छे लायक हैं, आपका सुखी परिवार है। इस वैसे तो यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, लेकिन हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, इतना ही मान कर चले।
तो ये तो अच्छी बात है। और आप पूरा परिवार भक्ति करो, साधना करो, नेक नीति से काम करो, कोई बुराई नहीं करना और किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए। भक्ति करते रहो। आपकी अपने परिवार में ममता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, जीव की बस की बात नहीं। जिसने शराब पी रखी हो, तो जिसने शराब पी रखी हो तो उसके बस की बात नहीं कि वो जैसे चल रहा है, जो बोल रहा है, वो उसकी गतिविधि ऐसी रहती है। वो तो फिर शराब उतरने के बाद ठीक हो जाता है। तो इस ज्ञान से आपकी यह भांग उतर जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे किसी कुएं में और आछी 1 क्विंटल भांग रगड़ के घेर दे, कोई डाल दे, और उसको जो भी उस कुएं के जल को पीवेगा, चाहे 1000 पी ले, तो उन 1000 की गतिविधि, बोलने चलने की जो स्थिति, उनकी चाल, उनकी बोली, सबकी एक जैसी होगी। पैर लटखड़ाते चलेंगे, कहेगा कुछ, बोलेगा कुछ। तो ऐसी स्थिति हम सबकी हो चुकी है। परमात्मा कहते हैं, इस काल ने 21 ब्रह्मांड वाले कुएं में या भांग डाल रखी है त्रिगुण माया की। रजोगुण के आधार से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति करते हैं, इसी को हम सुख मान रहे हैं, इसी को हम विलास मानते हैं। और यहाँ कोठी बंगले राजपाट उच्च पोस्ट प्राप्त करना, ये भी रजोगुण का ही दोष है। सतोगुण के आधार से हम एक दूसरे में ममता हमारी फंसी पड़ी है, जीव के बस का को नहीं। और तमोगुण के आधार से हम 1 मिनट में झगड़ा कर बैठे, ना जाने कहाँ किस स्थिति में पहुंच जाए, हिंसा कर बैठे। तो ये तीनों गुणों का दबाव प्रत्येक प्राणी पर है। तो हमने इस स्थिति को समझना है कि जैसे आप जी का परिवार है, इस ज्ञान से आपकी ये भांग उतर जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो संतान है ये आपकी नहीं है। अपने आत्माओं, आप सुनते आए हो कि जगत का और भगत का सदा बैर रहा है, क्योंकि उनके विचारों में विरोध रहता है। जगत जो चलता है, जो भक्ति नहीं करता, वो ना ज्ञान सुनता, वो काल के नियमों में रंगा हुआ है। और काल ने जो भी ज्ञान या नियम दे रखे हैं, वो हमारे को परेशान करने के दे रखे हैं, हमारे को मूर्ख बनाने के लिए, हमें यहाँ फंसाए रखने के लिए वो ज्ञान और वो विचार, वो रीति रिवाज बना रखे हैं, ताकि ये इन्हीं में उलझ पुलझ रहा रहे। तो इसीलिए कि संतान हमारी नहीं है। ये कल श्याम को भी बताया था कि ये जितनी भी आत्मा है परमात्मा की है, कि हम काल के लोक में आगे अब यूं इनका मालिक बन गया, नकली कंट्रोलर हो गया। हमारे एक दूसरे के साथ संस्कार जुड़े हुए हैं, उन संस्कार वश ही हम कभी पिता के रूप में जन्म लेते हैं और कभी फिर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। हम उसी पिता के, उसी पुत्र के, जैसे हम पहले पिता थे और फिर किसी जन्म में वो पिता हमारा पुत्र होता है, हम उसके पिता होते हैं। और कभी हम पिता थे तो पुत्र हमारा पिता होता है। तो ये संस्कार ऐसे हमारे इस काल के लोक में फंसे हुए हैं। इन्हीं के आधार से हम एक दूसरे के यहाँ पति पत्नी, बेटा बेटी रूप में, दामाद आदि जो नाते बनते हैं, ये उसी संस्कार वश ही हमारे बनते हैं। पुत्र के जन्म से 1 वर्ष पहले कहाँ था वो पुत्र, कहाँ थी वो पुत्री? नाता जुड़ने से पहले कहाँ था वो दामाद? कैसे था आपका? नहीं था। तो ऐसे ऐसे जैसा भी समय अनुसार ये स्थिति आती गई, हम उसको अपना मानते गए। शादी, लड़की का विवाह कर दिया, वो हमारा दामाद हो गया और बहुत आदर सत्कार करते हैं। फिर कल न किसी कारणवश वो नाता विच्छेद हो जाता है,
तो फिर हम उसको किस संज्ञा से बात करते हैं? एक बहन कहने लगी एक दूसरी बहन से, उसको पता नहीं था वो दूसरे गांव से आई थी, जैसे गांव की लड़की दूसरी गांव में विवाह रखी हो। उसको इतना पता था कि इनकी लड़की का विवाह हो गया, लेकिन उसके विच्छेद का पता नहीं था कि वो तलाक हो चुकी है। और उसका पति उसने देखा शहर में, वो अपने घर आई, उसने अपनी उस गांव की औरत से कहा कि चाची, शहर में आपका दामाद देखा था मैंने। पहले तो वो उसको बेटा बेटा करती थी, फिर कहती है मेरा लगता ना साला। वो तेरा गजब हुई है, पहले तो बेटा था, ये मेरा लगता ना साला। उसने हमारी लड़की छोड़ दी। तो हमारे ऐसे नाते हैं, अस्थायी जोड़ जुगाड़ है। तो ऐसे ही ये हमारे बेटा और बेटी माता पिता के नाते हैं। तो ये जो नाता हमारा जुड़ गया, इसको निभाएंगे हम। जैसे विवाह कर दिया बेटी का, तो वो दामाद है तो दामाद है ही है, हर नियम का पालन करते हुए, हर तरह उसको हर व्यवहार से खरा रहे उस नाते में। तो इसी प्रकार हम जब तक पिता पुत्र बेटा बेटी का हम रोल कर रहे हैं, तो वो तो हमने सही करना पड़ेगा। ये भी इस भक्ति मार्ग का एक प्रथम नियम है कि काफिर तोड़े वणिज व्यवहार। हमने व्यवहार में भी खरा रहना है और बिजनेस के अंदर भी, लेन देन में किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी। हम साधु नहीं रहेंगे। तो जब तक हम यहाँ हैं तो हम इनके एक हमारा ग्रुप है, परिवार है। लेकिन ये याद रखे कि कल मृत्यु होगी तो ना मैं इनका और ना ये आपके। अपने अपने संस्कारवश कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा। अब ये ज्ञान जो है ये सच्चाई है। और आप इतने बालक हो, आप इतने बच्चे हो, अभी बालक बच्चों का तात्पर्य कि आपको ये ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तब तक आप ये इस दास के ज्ञान को सुन भी रहे हो और आप इसको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि आपके गुरु जी कह रहे हैं। क्योंकि गुरु जो ज्ञान देते हैं वो गलत शेष नहीं मान सकते। तो आपकी स्थिति अभी ऐसी है जैसे छोटा बच्चा होता है और पिताजी कहीं कोई कार्य कर रहा है और वो पेन रखा है कहीं पर, उठा के वो बच्चा कहता है पिताजी, पापा ये क्या है? वो कहता है पेन है बेटा, पेन। हैं? वो कहता है पेन। हैं? पेन। हैं? पेन है ये। हैं? वो लड़का उसको समझ नहीं पा रहा है, इसलिए ए यानी प्रश्नवाचक शब्द बोल रहा है। वो ए करता करता उसको रख ही जाता है। अब वो ये समझ भी नहीं पा रहा कि ये पेन है, और नकार इसलिए नहीं कर रहा कि पिताजी कह रहा है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि भी मैच्योर हो जाती है, युवा हो जाती है, फिर उसको कहते हैं कि बेटा वो पेन ला उठा के, वो दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला के पिता को दे देता है। तो आज आपकी स्थिति इस ज्ञान को जो दास बोल रहा है, इसको समझने में उस बालक जैसी है। ये दास जो कह रहा है ये सच्चाई है, लेकिन आपके यह बात घर नहीं करेगी जल्दी सी, और आप नकार भी नहीं सकते। नकार इसलिए नहीं सकते, गुरुजी कह रहे हैं, और स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बुद्धि बालक है, आप बालक जैसी बुद्धि के हो। हमारी काल ने ऐसी बुद्धि कर रखी है एक दूसरे में मोह ममता की। जैसे एक भैंस का बच्चा मर गया और उसमें क्या करते हैं व्यापारी लोग,
उस भैंस के बच्चे का अंदर का सारा सामान निकाल देते हैं। ऊपर का वो चाम और बाल सहित चाम होता है या खाल ऊपर की, उसके अंदर भूस भरवा देते हैं किसी चर्मकार से, और उसकी दूम, छोटी सी दूम लटकती रहती है और आगे मुंह भी नहीं होता, वैसे बना रखा होता है ऐसा। और वो उस भैंस के पास रख देते हैं। वो भैंस उसको अपना बच्चा मान लेती है और उसको लेकर के चल पड़ता है व्यापारी। भैंस उसके पीछे पीछे र्या र्या करती हुई चलती है कि मेरा बच्चा चल रहा है। अब उस भैंस की इतनी बुद्धि काम करती है कि ये मेरा बच्चा है, उसको दिखाई नहीं देता कि इसमें तो ये भूस भर रखा है, ऊपर चाम है इसके। अब उसके बस की बात नहीं है। तो पुण्यात्माओं, हम यहाँ जो नाते बनाए बैठे हैं, इस काल ने हमारे को इतना धोखे में रखा हुआ, इतनी बुद्धि बना दी। ये क्या शरीर है मेरा, प्रत्येक का देखो। आपने कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क पे एक्सीडेंट के कारण, उसके अंदर से उसका सारा मटेरियल बाहर पड़ा होता है, निकला हुआ, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। आंत न्यारी, मांस न्यारा, टट्टी अलग से है, उसका वो चाम रगड़ रखा होता है सड़क के ऊपर। अब वो मटेरियल आपके और हमारे और बच्चों के अंदर ऊपर चाम में मंड के पैक कर रखे, और इसमें हमारी कितनी ममता है। अब इसको आगे ज्यादा ना कहूं, समझदार को संकेत बहुत है। तो जब हमारे आप मैच्योर हो जाओगे, उसके बाद फिर आपका ये जो आज आपको ज्ञान दिया है, ये आपको भूल तो पड़ नहीं सकती, याद तो अवश्य रहेगी। लेकिन आपकी इसके ऊपर स्थिरता कब आवेगी, उसमें समय लगेगा। कैसे लगेगा कि आप भक्ति करते रहो, परमात्मा ने जो क्रियाएं बताई हैं वो करते रहो, दान धर्म भक्ति। इससे क्या होगा कि जो इस गुणों का प्रेशर इतना है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमारे अंदर भक्ति का प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर बुद्धि को वो प्रेशर स्थिर करने लग जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये सभी ऐसा नजर आएगा कि हम सचमुच गलत स्थान पर रह रहे हैं। फिर एक कृपा और होगी आप पे, जब वृद्ध हो जाता है इंसान। अब जैसे भक्तिहीन प्राणी भी वृद्ध होगा और भक्ति करता हुआ व्यक्ति भी वृद्ध होगा, ये तो नेचुरल है।